नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रांची के बिरसा सेंट्रल जेल में बंद लालू प्रसाद की तीमारदारी के लिए उनके दो सेवक पहले से ही जेल के अंदर पहुंच गए। इनमें रांची के आरजेडी कार्यकर्ता मदन यादव और रसोइया लक्ष्मण यादव के नाम शामिल हैं। जेल जाने के लिए इन दोनों को ही इसलिए चुना गया क्योंकि ये दोनों रांची के ही रहने वाले हैं और लालू के विश्वास पात्रों में से खास हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब जेल में लालू की सेवा के लिए उनके सेवक पहुंचे हों। पिछली बार भी होटवार में जब लालू बंद हुए थे तो मदन उनकी सेवा के लिए जेल पहुंच गया था। बता दें कि 6 जनवरी को लालू को 3.5 साल की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा हुई थी। 23 दिसंबर 2017 को जब सीबीआई कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू को जेल भेजने का अंदेशा बना तो उनके चाहने वालों ने आनन फानन में मदन और लक्ष्मण को जेल पहुंचाकर उनकी सेवा करने का रास्ता तैयार कर दिया। दोनों के खिलाफ लोअर बाजार थाने में धारा 341, 323, 504, 389, 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। दोनों को का पता गंगा खटाल हिनू साकेत नगर बताया गया है। मदन और लक्ष्मण के जेल जाने के लिए एक फर्जी मारपीट का मामला गढ़ा गया। मदन ने पड़ोसी सुमित यादव को इसके लिए तैयार किया। उसने मदन और लक्ष्मण पर मारपीट कर 10,000 रुपए लूटने का आरोप लगाते हुए डोरंडा थाने में शिकायत की थी और डोरंडा टीआई आबिद खान को शक हुआ और उन्होंने ऐसे हल्के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजने से इनकार कर दिया। फिर तीनों लोअर बाजार थाने पहुंचे थे। तो ये बड़ा खुलासा आपको हम ईटीवी पर बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं कि रांची के बिरसा सेंट्रल जेल में बंद लालू प्रसाद की तीमारदारी के लिए कैसे उनके दो सेवक पहले से ही जेल के अंदर पहुंच गए। इनमें रांची के आरजेडी कार्यकर्ता मदन यादव और रसोइया लक्ष्मण यादव के नाम शामिल हैं। जेल जाने के लिए इन दोनों को ही इसलिए चुना गया क्योंकि ये दोनों रांची के रहने वाले हैं और लालू के विश्वास पात्रों में खास हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब जेल में लालू की सेवा के लिए उनके सेवक पहुंचे हों। पिछली बार भी होटवार में जब लालू बंद हुए थे तो मदन उनकी सेवा के लिए जेल पहुंचा था। आपको बता दें कि 6 जनवरी को लालू को 3.5 साल की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा हुई थी। 23 दिसंबर 2017 को जब सीबीआई कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू को जेल भेजने का अंदेशा बना तो उनके चाहने वालों ने आनन फानन में मदन और लक्ष्मण को जेल पहुंचाकर उनकी सेवा का रास्ता तैयार कर दिया। तो इस तरह से लालू प्रसाद को यहां दो सेवक मिले हैं जो पहले से ही जेल में मौजूद थे। लालू प्रसाद के जेल पहुंचते ही ये दोनों सेवक उनकी सेवा में लग गए। इसका खुलासा ईटीवी कर रहा है। आपको बता दें कि दोनों के खिलाफ लोअर बाजार थाने में धारा 341, 323, 504, 389, 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। दोनों का पता गंगा खटाल हिनू साकेत नगर बताया गया है। मदन और लक्ष्मण के जेल जाने के लिए एक फर्जी मारपीट का मामला भी गढ़ा गया। मदन ने पड़ोसी सुमित यादव को इसके लिए तैयार किया। उसने मदन और लक्ष्मण पर मारपीट कर 10,000 रुपये लूटने का आरोप लगाते हुए डोरंडा थाने में शिकायत की थी, लेकिन डोरंडा टीआई आबिद खान को शक हुआ और उन्होंने ऐसे हल्के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजने से इनकार कर दिया। फिर तीनों लोअर बाजार थाने पहुंचे थे जहां यह मामला दर्ज कराया गया और इन्हें जेल भेजा गया और ये दोनों लालू प्रसाद की सेवा के लिए पहले से ही जेल में मौजूद थे। तो ईटीवी पर यह बड़ा खुलासा कर रहे हैं। रांची से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो वाकई चौंकाने वाली है कि किस तरह से जब कोई वीआईपी जेल जाता है तो उसके चाहने वाले किसी ना किसी बहाने किसी तरह से अपने ऊपर कोई भी इल्जाम लेकर जेल पहुंच जाते हैं ताकि अपने नेता की
खिदमत कर सके, अपनी नेता की सेवा कर सके। और हमारे साथ अमित झा जुड़े हुए हैं। अमित, तो आपसे जानना चाहेंगे कितना बड़ा खुलासा इसे कहा जाए जो ईटीवी अभी कर रहा है, और क्या पूरा मामला है, बताएं। जी देखिए अलीम, निश्चित रूप से बड़ा खुलासा बिल्कुल इसलिए क्योंकि पहली बार हम दिखला रहे हैं लक्ष्मण के फोटो के साथ स्क्रीन पे कि किस तरह जो लक्ष्मण है और दूसरे मदन है, ये लोग लालू यादव के जेल जाने से एक दिन पहले ही आपस में मारपीट करते हैं और उन पर केस होता है और वारंट निकलता है और ये लोग सरेंडर करते हैं और जेल चले जाते हैं ताकि लालू यादव को जेल के अंदर कोई परेशानी न हो। और ये कोई पहला मामला नहीं है अलीम, हम यह भी अपने दर्शकों को बता दें, इससे पहले भी जब लालू यादव जेल गए थे तो ये लोग उस समय जेल में मौजूद थे। हालांकि 2013 में जब लालू यादव को 5 साल की सजा हुई थी अलीम, तो उस समय सरकार थी जेएमएम की, आरजेडी उसमें सहयोगी थी और लालू यादव को पूरी सुविधा मिली हुई थी। और उसमें लक्ष्मण तो नहीं थे लेकिन दूसरे जो लालू यादव के सेवा करने वाले लोग हैं वो मौजूद थे। और इस बार भी यही देखने को मिला है कि लालू यादव के जेल जाने से पहले ही, क्योंकि इन लोगों को आभास शायद संभवतः ये हो गया था किसी भी परिस्थिति में लालू यादव को जेल के अंदर दिक्कत ना हो, उससे पहले ही एक दिन पहले इन लोगों के खिलाफ वारंट निकलता है, आपस में ये लोग मारपीट करते हैं और ये लोग सरेंडर करके जेल चले जाते हैं ताकि इनको दिक्कत ना हो। और पहले हम बता दें कि कौन है लक्ष्मण और कौन है मदन। मदन रांची के रहने वाले हैं। जब भी लालू यादव रांची जाते हैं तो मदन इनकी खिदमत में लगे रहते हैं। और लक्ष्मण की बात करें, लक्ष्मण देखिए जरूर इनके यहाँ एक सर्वेंट की भूमिका में है लेकिन किसी परिवार के सदस्य कम नहीं है। लालू यादव को कब किस चीज की जरूरत होती है, लालू यादव पीछे मुड़े नहीं कि लक्ष्मण को यह आभास हो जाता है कि अभी उनके साहब को किस चीज की जरूरत है, पानी मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं या पिकदान मांग रहे हैं, तमाम चीजें लक्ष्मण को पता होती हैं। और यही कारण है कि आज के डेट में जेल के अंदर लक्ष्मण और मदन मौजूद है लालू यादव की खिदमत करने के लिए। हालांकि चूंकि ये टेक्निकल मामला है, कानूनी मामला है, तो उसमें हम नहीं पढ़ेंगे कि ये फर्जी है या सही है, लेकिन इतना जरूर है कि वीआईपी की अपने साहब की सेवा में ये दोनों रांची जेल के अंदर मौजूद हैं और आज लालू यादव की खिदमत कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ब्रिजम भी हमारे साथ हैं फिलहाल मौजूद, ये रिएक्शन लेके आए हैं, राजनीतिक रिएक्शन। ब्रिजम, ये बताइए कि जो हम खुलासा कर रहे हैं और लक्ष्मण का फोटो भी दिखला रहे हैं, ईटीवी के पास एक्सक्लूसिव लक्ष्मण का फोटो है, तो ये बताइए कि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है? देखिए अमित, राजनीतिक प्रतिक्रिया ये है कि इस सर्दी में भी राजनीति इस खबर के बाद, इस खुलासे के बाद काफी गर्म होगी, क्योंकि जिस तरह से खबर आई है कि जो उनके सेवक हैं, जो उनके खिदमतदार हैं, वो पहले ही जेल जा चुके हैं और उनकी सेवा करने के लिए, उनका खाना बनाने के लिए, उनके तमाम काम करने के लिए, तो इससे जो दूसरे दल हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको एक बैठे बिठाए मुद्दा मिला है और यही वजह है कि वो हमलावर हुए हैं आरजेडी पर। उनका कहना है कि लालू यादव सामंतवादी सोच रखते हैं, लालू यादव गरीबों का नेता कहने का सिर्फ दावा करते हैं, वो ऐसा नहीं है। वो जिस तरह से सेवकों को जेल ले जाया गया, यानी कि वो किसी न किसी रूप में उन्होंने अपराध किया होगा तभी उन पर एफआईआर हुआ होगा। तो ऐसी कई बातें हैं, कई आरोप है जो विपक्षी दल लगा रहे हैं। और अभी हमारी बात हो रही थी, संजय सिंह जो मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि लालू यादव सामंतवादी सोच रखते हैं। ठीक है, और चलिए अमित आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह जुड़े हुए हैं। संजय सिंह जी, ये बड़ा खुलासा ईटीवी कर रहा है, किस तरह से देखेंगे? क्या वाकई यही हकीकत है, जब कोई बड़ा राजनेता किसी मामले में जेल पहुंचता है तो आखिर क्या वजह है कि उनके जो खिदमतगार होते हैं, उनके जो सपोर्टर्स होते हैं, वो इस तरह से पहुंचेंगे? क्या राजनीति का यही असल चेहरा है? देखिए, लालू जी कद्दावर नेता रहे लेकिन सबसे बड़े सामंतवादी हैं। लालू जी जेल गए, उसके पहले रुपया और सेवक केस दर्ज कराकर जेल के अंदर चले गए। ये तो जांच का विषय है ना, केस के अंदर जेल में गए। ये लोग सेवा हर जगह करते हैं कि दलितों और गरीबों के नेता है, लेकिन सबसे पहले लालू को बताना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल को कि कैसे ये सेवेदार चला गया, कौन सा केस में गया, क्या इसके ऊपर आरोप था। नहीं, लेकिन संजय सिंह जी,
इस पर तो जेल प्रशासन पर भी सवाल उठना चाहिए, क्योंकि लालू प्रसाद को अलग रखा गया है बिरसा मुंडा जेल में। आखिर जेल प्रशासन से भी उनको सपोर्ट मिल रहा होगा, तभी तो ये दोनों कैदी वहां तक पहुंचते हैं और लालू प्रसाद की खिदमत करते हैं। यही तो हम बोलना चाह रहे हैं कि ये तो जांच का विषय है, किस केस के किस कांड में ये जेल, ये तो पहले जेल प्रशासन पर भी उंगली उठ रहा है कि कैसे ये दोनों अंदर चले गए जेल के अंदर, किस केस में गए हैं, क्या धारा लगा इनके ऊपर, कि सेवेदार चले गए अंदर। जेल के अंदर हर कैदी एक समान होना चाहिए, लेकिन इनको एक समान नहीं मिल रहा है, तो जेल प्रशासन के ऊपर भी उंगली उठ रहा है, ये जांच का विषय है। लेकिन अक्सर ऐसा क्यों होता है? अगर भ्रष्टाचार के मामले में या किसी भी मामले में किसी को सजा होती है तो सजा का मतलब जेल के अंदर आराम तो नहीं होता, लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि चाहे वो किसी भी पार्टी के राजनीतिक नेता हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन इनका किसी का अगर थोड़ा बहुत रसूख भी होता है तो वो इसी तरह के ऐशो आराम करता है। ये तो रसूख का परिचय दिया जा रहा है लालू यादव जी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से। ये तो प्रशासन के ऊपर ये उंगली उठ रहा है। ये दोनों जो मदन और लक्ष्मण कैसे जेल के अंदर, किस केस के अंदर, कौन सा कांड किया, कौन सा धारा लगा इसके अंदर, उसके ऊपर, ये कैसे जेल के अंदर है? सेवा करने के लिए केवल गए? ये लोग सामंतवादी लोग विचार के हैं लालू यादव, और कहते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं, गरीबों का मसीहा बने हुए हैं। ये तो जांच का विषय है, निश्चित तौर पर इस पर जांच होना चाहिए। आपकी जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी, उसी की सरकार है झारखंड में, और अक्सर ऐसा इल्जाम लगाया जाता रहा है आरजेडी की तरफ से कि जेल मैनुअल को और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है ताकि लोग लालू प्रसाद से ना मिल सके। बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है। अगर बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है तो ये किस तरह का एक रवैया है कि पहले से पहुंच जाएं, और जेल प्रशासन सख्त है उसके बावजूद इस तरह का आराम उनको मिल रहा है? ये देखिए, ये किसी की सरकार हो प्रदेश में, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे यूपीए गवर्नमेंट हो, लेकिन ये तो जो ये लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा मुझको फंसाया है, लालू यादव जी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फंसाया जा रहा है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये चारा घोटाला जब हुआ था तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय देवगौड़ा जी थे, उसके बाद गुजराल साहब बने, उसी के रिजीम में ये सब कांड हुआ है। ये भाजपा का आरोप लगाना ये गलत है, और जो हमने कहा ठीक सरकार को, ये तो ये दोनों जो सेवेदार है कैसे चले गए, धारा इसके ऊपर है, कांड में जेल के अंदर गए, ये जेल प्रशासन के भी ऊपर उंगली उठ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय सिंह जी। तो जेडीयू की तरफ से संजय सिंह ने कहा है कि जेल प्रशासन पर यह उंगली उठ रहा है और जांच का यह विषय है, जांच किया जाना चाहिए कि आखिर ये दोनों जेल के अंदर कैसे पहुंचे हैं, किन धाराओं के तहत पहुंचे हैं, और अगर ये जेल में पहुंचे भी हैं अगर किसी धाराओं के तहत, तो ये लालू प्रसाद के सेल तक कैसे पहुंच रहे हैं, इन्हें कौन इजाजत दे रहा है कि ये लालू प्रसाद तक जाएं, उनकी खातिरदारी करें और उनकी सेवा करें। ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से अब विरोधी पार्टियां लालू प्रसाद पर सामंतवाद का आरोप लगा रही हैं, जाहिर सी बात है कि कोशिश करेंगे कि आरजेडी की तरफ से कोई नेता इस पर रिएक्शन दे, इस पर प्रतिक्रिया दे, क्योंकि बड़ा एक तरह से आरोप कहा जा सकता है अब आरजेडी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर लग रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, आप चूंकि ब्रिजम से जान रहे थे कि अब इस पूरे मामले के खुलासे के बाद जो ईटीवी इस वक्त एक्सक्लूसिव कर रहा है, इस पर दूसरे राजनीतिक पार्टियों का क्या कुछ कहना है? जी निश्चित रूप से देखिए, जो जिस तरह से संजय सिंह ने बयान दिया, और जाहिर सी बात है कि कोई भी मौका जो है सत्ता पक्ष नहीं छोड़ना चाहेगा इस पूरे मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव को और उनके पूरे परिवार या आरजेडी को निशाने पे लेने का। और जिस तरह से लगातार सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जा रही थी आरजेडी की तरफ से, उस पर वो काउंटर करेगा। आरजेडी की तरफ से क्या तर्क दिया जाता है, क्योंकि लगातार भोला यादव जो है वो रांची में मौजूद है, जो लालू यादव के हमसाये कहे जाते हैं, वो उस पर क्या कुछ कहते हैं, या फिर आरजेडी के प्रवक्ताओं की
तरफ से क्या बयान आता है। हम भी इस इंतजार में हैं कि आरजेडी का कोई प्रवक्ता या खुद नेता जो है वो सामने आए और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहता है और किस तरह से सत्ता पक्ष को काउंटर करता है, हम भी उसके इंतजार में हैं। लेकिन देखिए, एक मामला तो है, क्योंकि ये कोई पहली बार ऐसा होता, पहली बार लड़ाई करके लक्ष्मण या मदन जेल जाते तो एक समझ में आता कि हाँ, हो सकता है कि कानूनी मामला हो। लेकिन इससे पहले भी इस तरह के मामले देखे जा चुके हैं कि जब लालू यादव जेल में गए हैं तो उनके खिदमतगार जो रहे हैं, जो उनके सेवा करते आ रहे हैं, वो लालू यादव के जेल जाने से 1-2 दिन पहले जेल पहुंच जाते हैं और जेल के अंदर उनकी सेवा करते हैं। जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि जेल के अंदर भी उनकी कोई भी दिक्कत होती है तो उनकी खातिरदारी हो रही है। ब्रिजम से एक बार और बात करते हैं। ब्रिजम, लगता है कि अब मामला पूरी तरह से गरमाएगा और जो एक तरह से आरजेडी जो सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश कर रही थी उस पर सत्ता पक्ष काउंटर करेगी। बिल्कुल अमित, जिस तरह से ये मामला बैठे बिठाए विपक्ष को मिला है, ये जेडीयू और बीजेपी दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बैठे बिठाए जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव अपने दल में पूरी तरह से जान फूंक रहे हैं, पूरी तरह से एनर्जी डाल रहे हैं, उस मद्देनजर जब ये मामला सामने आया है तो ये जो दोनों विपक्षी पार्टियां हैं। अमित, आपको रोकेंगे यहाँ पर। हमारे साथ मनोज झा जुड़े हुए हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता है। मनोज झा जी, बड़ा खुलासा इस वक्त ईटीवी कर रहा है कि लालू प्रसाद जेल गए और उससे पहले उनके 2 सेवादार जेल पहुंच जाते हैं उनका सेवा करने के लिए, और जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि लालू यादव सामंतवाद को बढ़ावा देते हैं और गरीबों के हक की बात करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात तो स्पष्ट तौर पे कह दूं कि जदयू के पास सिवाय लालू जी का चालीसा पढ़ने के अलावा इन दिनों कोई काम नहीं है। लालू जी का एक खत आया तो उन्होंने उसके एक खत लिखा, लेकिन दोनों खत के स्वभाव और चरित्र को आप देखिएगा तो लगता है कि उसमें भी मीलों का फासला है जो लालू जी की ओर से गया और जो उन्होंने किया। सबसे पहले तो अगर आप कह रहे हैं कि इस तरह सेवादार, तो आप क्या अनुसंधान और न्याय की व्यवस्था पर खुद प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और जहां तक रही, मैं जान रहा हूं जदयू के दोस्तों की हड़बड़ाहट, उनकी परेशानी, क्योंकि उनके पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। लाख अवार्ड लेते रहे प्रोबीटी पब्लिक लाइफ का, जाकर के कश्मीर में माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन प्रोबीटी की सारी कहानी बिहार की आवाम को पता है, खास करके सबॉल्टन ग्रुप्स को, दलितों को, पिछड़ों को, प्रगतिशील वर्ग को। तो इस हड़बड़ाहट में आप दिनों दिन प्रतिदिन 24 घंटे बयान देते रहिए, लेकिन हमारा ताल्लुक आवाम के मिजाज से है। कहीं कोई मनोज जी, वो बात ठीक है, चलिए राजनीति की बात कर लेंगे, विरोधी जो कह रहे हैं उसका जवाब भी आपसे लेंगे, लेकिन पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि लालू प्रसाद जेल जाते हैं और उनके 2 सेवादार पहले से ही जेल में पहुंच जाते हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, बहुत छोटा सा जी। क्या ये प्रश्न पूछ करके हम आप न्यायिक व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं? क्या हम उन पद्धतियों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं? क्या लालू जी वहां हाकिम थे, मुंसिफ थे? लालू जी तो भाई प्रताड़ना झेल रहे हैं इस सामंती, घोर सामंती, फांसीवादी चरित्र वाली सत्ता की। उन पर सामंतवाद का आरोप लगाना ये जाहिर करता है आपको सामंतवाद की समझ नहीं है, आम आवाम की पीड़ा की समझ नहीं है, और न्यायिक व्यवस्था और अनुसंधान की एजेंसियों के मर्म को समझने से आप मीलों दूर हैं। मनोज जी, एक बात बताइए, चलिए आपने सवाल उठाया, लेकिन उस सवाल से पहले मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए। मनोज जो हैं वो लालू प्रसाद के सेवादार हैं, आप उनको जानते हैं। क्या इसे महज एक इत्तेफाक माना जाए कि लालू प्रसाद के जेल पहुंचते ही वो दोनों मारपीट करके जेल पहुंच जाते हैं? क्या ये महज एक इत्तेफाक मानते हैं आप इसे? चलिए, कट गया मनोज झा का फोन, लेकिन एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि आरजेडी की तरफ से इसका जवाब दिया जाए, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आरजेडी के नेता न्यायिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक उसी न्यायिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिस न्यायिक व्यवस्था को लेके अब से कुछ दिन पहले लगातार सवाल उठाए जा रहे थे आरजेडी की तरफ से, लगातार न्यायपालिका पर सवाल उठाया जा रहा था। अब जिस तरह से ये दोनों जेल पहुंचे हैं, तो अब ये आरजेडी के प्रवक्ता
मीडिया से ये कह रहे हैं कि मीडिया न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, यानी कि जो उनके पक्ष में हो उसमें मीडिया सवाल ना उठाए, जो उनके पक्ष में ना हो उस पर वो बेहतर तरीके से सवाल उठा सकते हैं। लेकिन हम किसी तरह का सवाल नहीं उठाते, हमें जानकारी मिली जिसका हम यहां पर जिसको साझा कर रहे हैं और इसी सवाल का जवाब आरजेडी से लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर विपक्ष भी पूरी तरह से आरजेडी पर बिफरा पड़ा है। और केसी त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रधान महासचिव हैं। केसी त्यागी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जिस तरह से यह सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या आप भी इसे एक महज इत्तेफाक मानते हैं कि लालू प्रसाद जब जेल जाते हैं तो उससे पहले लालू प्रसाद के दो सेवादार किसी भी मामले को, हम ये नहीं करें कि वो मामला फर्जी ही हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, लेकिन वो पहुंच जाते हैं, क्या ये एक महज इत्तेफाक है? नहीं, इत्तेफाक नहीं होता है। ये सुनियोजित साजिश षड्यंत्र का हिस्सा होता है और आमतौर पर देखा जाता है कि जो प्रभावशाली लोग हैं वो अपने निजी सुख सुविधाओं से लैस होने के लिए अपने सहयोगी कर्मी और नौकरों को अपने साथ, जैसे राजे रजवाड़े राजा महाराजा अपनी सेवा के लिए सफर पे लेके जाते थे, तो उसी तरह से आपराधिक मामलों में जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति लिप्त होता है जी, तो वो उन अपने सेवा करने वाले लोगों को भी साथ लेकर जाता। और मुझको कई बार आंदोलनों में जेल जाने का मौका मिला है, उसके आधार पर भी मैं कह सकता हूं कि कुछ हार्डकोर क्रिमिनल्स भी अपने गांव गली मोहल्ले के सेवादारों को लेकर के जेल में चले जाते हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया का इतना भौना मजाक है और राजनीति में इतने बड़े पदों पर रहने वाले व्यक्तियों को थोड़ा बहुत मान मर्यादाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं, पहले भी लोग जेल जाते रहे हैं, जैसे कि इस बार लालू यादव जेल गए हैं तो तरह तरह की बातें आरजेडी की तरफ से कही जा रही हैं कि वो लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है, वो गरीबों की, दबों की, कुचलों की आवाज उठा रहे हैं, इसलिए लालू प्रसाद को किसी ना किसी मामले में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। तो पहले भी लोग जेल जाते रहे थे, जेपी आंदोलन में कई लोग जेल गए थे, आप भी उसमें रहे थे, तो क्या उस वक्त भी इस तरह की चीजें थी? अगर आप गरीबों की बात कर रहे हैं तो फिर उनसे सेवाएं क्यों? आप जेल में जाते हैं, जेल आपको इसलिए किया जाता है ताकि आपको गलती का एहसास हो, लेकिन ऐसे में कैसे हो पाएगा? देखिए, एक तो मैं बहुत नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हमारा भी काफी लंबा समय राजनीति में लालू प्रसाद जी के साथ गुजरा है जी, और वो आंदोलन के हम लोगों के साथ हिस्सा थे। 1988 में कर्पूरी ठाकुर जी की मृत्यु के बाद देवीलाल जी, नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी उन्हीं को नेता बनाना चाहते थे, इसलिए हम सब लोगों ने उनको नेता बनाया जी। हमें अफसोस है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का वारिस ऐसा निकला कि जब कर्पूरी जी की मृत्यु हुई उनके खाते में 1000 रुपए नहीं थे और इन पर 900 करोड़ रुपए की ट्रेजरी की लूट का आरोप है। एक तो इनको महापुरुष की मुद्रा में न पेश किया जाए, ये कोई महात्मा गांधी के आंदोलन में जेल नहीं गए हैं और न जयप्रकाश जी के आंदोलन में जेल गए हैं। दूसरा, न तो इसमें बीजेपी का हाथ है न जेडीयू का हाथ है, इसलिए मुकदमे दर्ज हुए थे। शरद यादव जी जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष थे और श्री देवागौड़ा जी पहले प्रधानमंत्री थे और बाद में प्रधानमंत्री बने थे गुजराल साहब जी। उन्हीं के समय ये सीबीआई ने चार्जशीट की थी। नंबर 3, ये पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का नहीं, ये अदालत के आदेश पर। केसी त्यागी जी, ये मामला बहुत बार उठ चुका है और बहुत बार इसके तरफ से सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तर्क दिया जा चुका है। हमारे साथ भाई वीरेंद्र भी जुड़े हुए हैं आरजेडी की तरफ से। भाई वीरेंद्र जी, आपसे सवाल यही पूछेंगे कि जिस तरह से बात अगर मदन की हो, मदन को अक्सर लालू प्रसाद के साथ देखा जाता रहा है और उनको एक प्रमुख सेवादार के तौर पर भी जाना जाता है, लालू प्रसाद की हर चीज को वो जानते हैं। लक्ष्मण की बात करें, लक्ष्मण एक रसोइया है, क्या आप इसे महज एक इत्तेफाक मानते हैं कि लालू प्रसाद के जेल जाने से पहले ही ये दोनों किसी मामले में जेल पहुंच जाते हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो मामला झूठा हो सकता है सही हो, लेकिन क्या आप इसे इत्तेफाक मानते हैं? हालांकि जेडीयू इसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं मानती। देखिए, जदयू कोई पार्टी नहीं है और ये
लोगों से इधर का पार्टी का दूगो उधर पार्टी का दूगो लेकर संगठन नहीं बनाए हुए हैं। उन लोग तो एगो 2-4 को लोग हैं। और ये जो बोल रहे हैं त्यागी जी, इनके मुंह से लाट टपक रहा है, राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। अब इसलिए ये इतना टीटीएम गिरी कर रहे हैं नीतीश कुमार का और एनडीए का, ये राज्यसभा में जाने के लिए बेचैन है। और ये सब लालू यादव के पैदाइश से लोग, और लालू यादव नहीं होते तो बिहार भी नहीं आते। ये चलिए, ये अलग सवाल है, लेकिन जिस सवाल का जवाब मैं मांग रहा हूं उसका दीजिए। एनडीए के लोग यानी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही साजिश करके हमारे नेता जो गरीबों करोड़ों लोगों के जुबान है उनको फंसाने का काम किया गया है। और सीबीआई, आप तो जानते हैं सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केंद्र सरकार का तोता है और हम नहीं मानते। और लालू यादव, इन लोगों को लालू फोबिया अभी भी घबराहट, जब तक लालू यादव है ना इन लोगों को लालू फोबिया हो गया। भाई वीरेंद्र, वो बात ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लालू प्रसाद के 2 सेवादार जेल पहुंच गए, क्या आप इससे इत्तेफाक मानते हैं? इन लोगों को इलाज कराना पड़ेगा हमको। वीरेंद्र जी, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये 2 सेवादार लालू प्रसाद के बिरसा मुंडा जेल पहुंचते हैं, क्या ये महज एक इत्तेफाक है? के बारे में हमें जानकारी नहीं है। अगर कोई जेल में जाता है तो उसके लिए भी प्रश्न आप कर रहे हैं कि फल्ला आदमी क्यों गए जेल, किसी कसूर में गए होंगे, कहीं पकड़े गए होंगे, उसमें जेल गए होंगे। लेकिन इसी पर सवाल आपने उठाया था जब लालू प्रसाद जेल गए थे, तब तो आपने सवाल उठाया था कि लालू प्रसाद क्यों जेल गए। तो अगर हम इस वक्त थोड़ा सवाल उठा दे रहे हैं कि लालू प्रसाद के जेल जाने से पहले अगर 2 सेवादार जेल पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर सवाल उठा रहे हैं तो हर्ज क्या है? नहीं, ये तो सवाल ही नहीं करना चाहिए। किसी को अगर जुल्म में अगर जेल चला गया है 2 व्यक्ति पहले से, अगर वो लालू यादव का समर्थक है, लालू यादव को मानने वाला है, और वहां कोई भी जितना भी जेल में है जो लोग हैं वो सब लालू यादव के मानने वाले लोग हैं, कोई भेजा नहीं गया है, ना कोई जाता है। कोई जाता है जेल जाना चाहेगा क्या? जेल कोठरी में बंद होना चाहेगा क्या? जेल जेल होता है। इसका रिएक्शन लेते हैं। केसी त्यागी जी, जब लालू प्रसाद जेल गए थे तब सवाल उठे थे, अब जब हम सवाल उठा रहे हैं लालू यादव के 2 सेवादार जेल जाते हैं तो हम पर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। चलिए, केसी त्यागी जी का जो ऑडियो है वो सही नहीं आ रहा है कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से। लेकिन भाई वीरेंद्र, आपसे एक चीज जानेंगे। मदन को आप जानते हैं, लक्ष्मण को आप जानते हैं, आप ये पुष्टि करते हैं कि ये दोनों इनके सेवादार हैं? खासकर मदन की बात करें, क्योंकि तस्वीरें हम लोगों को दिखा रहे हैं, वो हमेशा लालू प्रसाद के साथ रहे हैं और जहां तक आपको जानकारी भी होगी। नहीं, हमें जानकारी नहीं है कि लक्ष्मण कौन है, वो कौन है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। लेकिन एक बात बताइए कि जेडीयू की तरफ से यह सवाल जरूर उठाया जा रहा है कि लालू यादव सामंतवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आप कहते हैं कि दबे कुचलों की आवाज उठा रहे हैं। अगर दबे कुचलों की आवाज उठा रहे हैं तो इन लोगों से सेवा क्यों करवाना? मान किया ये कोई पार्टी है जदयू, ये भरोसे वाले आदमी नहीं, सबकी चर्चा करना भी नहीं चाहिए। जदयू कोई पार्टी है, सरकार है, ये अंतिम है। चलिए, इसका जवाब लेते हैं वीरेंद्र जी। केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, सबसे पहले तो आरजेडी जेडीयू के पार्टी होने पर सवाल उठा रही है, और दूसरी एक बात कि जो आरजेडी जब लालू प्रसाद को जेल गए थे, न्यायपालिका की तरफ से उनको भेजा गया था, तब सवाल उठाए जा रहे थे। अब भी सवाल उठाए जा रहे हैं जब किसी को जेल भेजा गया है, और हम कह रहे हैं कि उन्हें कैसे जेल भेजा गया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए मैं वीरेंद्र जी के सवालों का क्या जवाब दूं। ये खुद जनता दल में रह चुके हैं और जिस भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी पॉलिटिकल वर्कर की नहीं, किसी लुम्पन की भाषा है। और इनकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि मैं 9 अगस्त 1974 को चौधरी चरण सिंह जी के लोकदल में भर्ती हुआ था। उस समय लालू यादव जी का लोकदल में कहीं जिक्र नहीं था। मैं उनके साथ रहा हूं, मैं कोई सम्मानजनक भाषा उनके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके निर्माण में भी हम लोग चाहते थे कि वो वहाँ के नेता बने, उसके लिए हम सब लोगों ने प्रयास किए। और जनता दल यूके, ये जनता दल के ये एमएलए रह चुके हैं, ये कह रहे हैं ये कोई पार्टी नहीं है। इसलिए इस तरह की भाषा करने का ना तो मैं आदी रहा हूँ, ना मेरा ये इस तरह का पालन पोषण राजनीति में हुआ है। आप जनता दल में नहीं थे,
आप जनता दल में नहीं थे, आप सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं। चलिए केसी त्यागी जी, आपकी आवाज शायद सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है भाई वीरेंद्र से। भाई वीरेंद्र जी, इसका जवाब देंगे आप? शरद यादव ने नेता बनाया और आप शरद यादव को लात मार के ये कर दिया। आप किसी के हैं क्या? नीतीश कुमार किसी का है क्या? आप त्यागी जी, आप किसी के हैं क्या? त्यागी जी, इसका जवाब देंगे आप पर अब सवाल उठ गए। आप जो सवाल भाई वीरेंद्र से कह रहे थे वही सवाल अब आप पे है। और आप लोगों ने विश्वासघात किया है, मैंडेट के खिलाफ आप लोग गए हैं और जनादेश के अपमान किया है। आप लोग कोई नेता है क्या? चलिए इसका जवाब लेते हैं भाई वीरेंद्र, इसका जवाब ले लेते हैं केसी त्यागी जी से। केसी त्यागी जी, चलिए कुछ दिक्कतें हैं, कुछ तकनीकी खामियां हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से दोनों की आवाज एक साथ नहीं आ रही है। हमारे साथ अजय आलोक भी जुड़े हुए हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। अजय आलोक जी, आपसे जानेंगे कि जेडीयू कोई पार्टी नहीं है, पहले तो आरजेडी ये उठा रही है, लेकिन दूसरा सवाल हमारा और महज एक, क्या आप इसे इत्तेफाक मानते हैं कि लालू प्रसाद के 2 सेवादार वहां पहुंच जाते हैं और लालू प्रसाद के जेल जाने से पहले, और आरजेडी की तरफ से अब जब हम ये सवाल उठा रहे हैं तो हम ही पर सवाल खड़ा किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यह कहना कि जेडीयू कोई पार्टी नहीं है, वो भी ऐसी पार्टी के द्वारा जिसका खुद ही अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, तो इस पर मैं कोई चर्चा ही नहीं करना चाहूंगा, ये तो समय बताएगा। ठीक है। दूसरी बात ये लालू जी के ड्राइवर और सहायक अपने आप को फर्जी केस में बंद करवा के पहुंच जाते हैं, तो ये साफ लगता है इस पार्टी के लोगों को, पार्टी के नेताओं के साथ किस तरह से आपराधिक मनोवृत्ति है और ये सिस्टम में फोर्स निकालना इतने अच्छे से जानते हैं, ये पहले ही से अपने आप को जेल तक पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। ये देखिए कितनी डाई हार्ड मेंटालिटी है क्राइम करने की। तो बेसिकली क्रिमिनल पार्टी है विद ऑल द क्रिमिनल एलिमेंट, जिसका कुछ नहीं किया जा सकता है। प्रशासन को अब इस पे ध्यान देना पड़ेगा और इस पे बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, हम यही मांग करते हैं। चलिए भाई वीरेंद्र, क्रिमिनल्स की पार्टी है, आप भी कह रहे थे कि लालू प्रसाद के और आरजेडी के सपोर्टर्स जेल में भी हैं, बहुत सारे उनके चाहने वाले वहां पर पहले से ही हैं, और जेल में जो कैदी हैं वो भी लालू प्रसाद को पसंद करते हैं। इसी को लेकर सवाल उठा रहा है जेडीयू आपके पार्टी पर। चलिए भाई वीरेंद्र का फोन कट गया है, कोशिश करेंगे एक बार फिर से जुड़ने की, लेकिन अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, एक सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है जब जेल प्रशासन कड़ा रुख अख्तियार करता है? जाहिर सी बात है, किसी भी व्यक्ति को, वो सही हो गलत हो, अगर जेल भेजा जाता है तो सजा के तौर पर भेजा जाता है, फिर ऐसी व्यवस्था क्यों हो जाती है? क्योंकि यह तो साफ है कि बिना जेल प्रशासन के मिले इस तरह की व्यवस्थाएं किसी को भी नहीं दी जा सकती, तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या आप मानते हैं कि जेल प्रशासन में खामी है? देखिए, कोई भी प्रशासन 100% दुरुस्त नहीं होता, ये तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ समस्या दूसरी है। यहाँ जेल प्रशासन में कोई सुविधा ऐसी नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ तो लोग जेल पहुंच जा रहे हैं, अपने आप को फर्जी अपराध में गिरफ्तार करवा के होटवार जेल पहुंच गए, मुझे लालू जी के साथ रहना है। तो अब इसमें आप ये देखिए कि माइंडसेट क्या है। सबसे बड़ी समस्या माइंडसेट की है। अगर कोई व्यक्ति सुधरना ही नहीं चाहेगा, कोई व्यक्ति अपने आप को लगातार उसी अपराध की श्रेणी में रखते ही रहना चाहेगा, तो वो हैबिचुअल क्रिमिनल हो जाते हैं। तो हैबिचुअल क्रिमिनल से कोई जगह नहीं होता है, उनको जेल में रहने दीजिए। अब जेल प्रशासन को टाइट रहना पड़ेगा कि लालू जी से कोई मिल ना पाए। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन लालू प्रसाद को अलग सेल में रखा गया है, फिर वहां पर अगर मदन और लक्ष्मण जैसे लोग पहुंच जाते हैं उनकी सेवा के लिए, तो ये बिना मिली भगत के तो हो नहीं सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिना मिली भगत के नहीं हो सकता है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि प्रशासन इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। झारखंड सरकार को इसको ध्यान से देखना चाहिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अजय आलोक जी, एक सवाल यह भी है कि क्या आप मानते हैं कि इस वक्त अगर जो भी कुछ चल रहा है, जेल प्रशासन की बात करें तो पहले यह कहा जा रहा था आरजेडी की तरफ से कि जेल प्रशासन जानबूझकर सख्त रवैया अपना रहा है, क्या मिलने नहीं दिया जा रहा है लालू प्रसाद के समर्थकों को उनसे, और इस तरह की तमाम बातें कही जा रही थी। तो क्या आप मानते हैं कि ये बयान जो दिए जा रहे थे सिर्फ दिखावे के लिए थे? बिल्कुल दिखावे के लिए थे। इंटरनल निचले तरीके पे मैनेजमेंट की कोशिश की जा रही थी और वो निचला मैनेजमेंट कहीं ना कहीं सक्सीड कर गया, और आज उसी का नतीजा है कि आपने ये जो रिपोर्ट न्यूज ब्रेकिंग आपने की है, इसके लिए आपको बधाई कि आपने इतने अंदर तह तक जाके इस न्यूज को ब्रेक किया।
और आज ये दिखता है कि निचले स्तर पे जेल प्रशासन कहीं ना कहीं मैनेज हो गया इन लोग से, और ये लोग अपने हिसाब से जेल को अपनी सेल बनाने में सफल हुए हैं। लेकिन आरजेडी इसको एक पॉजिटिव तरीके से भी देखती है कि लालू यादव के चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं और ये इस तरह के चाहने वाले हैं कि अपने आप को किसी भी हद तक ले जा सकते हैं, तो इसे पॉजिटिव तरीके से भी आरजेडी देख रही है। हाँ तो ठीक है, जेल में रहने वाले, क्राइम करने वाले लालू प्रसाद जी को चाहते हैं, इसको आरजेडी पॉजिटिव मानती है, तो ये पॉजिटिविटी आरजेडी को ही मुबारक। ये तो साफ दिखाता है कि पूरी की पूरी पार्टी क्रिमिनल मेंटालिटी से लिप्त है और बेसिकली अपराध करना और अपराध को संरक्षण देना, अपराध को प्रश्रय देना, अपराध को बढ़ावा देना, अपराधियों के साथ अच्छे संबंध रखना, यही इस पार्टी का कल्चर है। ये दिक्कत कहाँ, ये तो पूरी बिहार की जनता जानती है। अजय जी, हमने मनोज झा से इस पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, भाई वीरेंद्र से भी हम जुड़े, हालांकि भाई वीरेंद्र कुछ देर तक जुड़े रहे, मनोज झा भी जुड़े रहे, लेकिन जब हम उनसे लगातार सवाल पूछ रहे थे कि क्या आप मानते हैं कि ये एक महज इत्तेफाक है, हालांकि हम भी सवाल नहीं उठा रहे कि ये मामला फर्जी है, हो सकता है मामला सही हो, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा। क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह के आरोप या इस तरह की चीजें अगर राजनीतिक पार्टियों के दामन पर लगती हैं तो उनको जवाब देना चाहिए? अरे भाई, ये अपने में बिरला पार्टी है, जवाब कहाँ देते हैं ये लोग। यहाँ पे हम सवाल पूछते शक्ति यादव का भी जवाब नहीं, लालू यादव जवाब नहीं दिया, आप जवाब भी कहाँ से उम्मीद कर रहे हैं? और ये जब जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं तो उस पर क्या जवाब देंगे? ये क्या, ये तो ऐसी पार्टी है सीना ठोक के कह सकते हैं कि हमने गलत किया, जो करना है कर लो। तो ये सवाल क्या है, मानसिकता उसी तरह, कुछ नहीं किया जा सकता है इनका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू के तमाम नेता जुड़े, केसी त्यागी जी जुड़े और साथ ही आरजेडी के तरफ से भी मनोज झा और भाई वीरेंद्र जुड़े, लेकिन जो सवाल हम उठा रहे हैं शायद उन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है, इसलिए कभी फोन काट दिया जा रहा है या कभी फोन कट जा रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने के लिए। और उनको भी चाहिए कि अगर इस तरह की खबर आती है तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर